Hello viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dividi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with a remedy from Allen's keynote, that is Bovista Lycoperdon. So, be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get start. तो आज की हमारी रेमेडी है बोविस्टा लाइकोपर्डॉन. इसके प्रूवर हार्ट लॉब हैं. ये एक फंगी है और इसका कॉमन नेम है पफ बॉल. इसको पफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. और ये अगर इसके टेम्परामेंट की बात करें तो ये नर्वस टेम्परामेंट के लोगों के लिए होती है. अब अगर हम इस मेडिसिन को सिंप्लीफाइड वे में स्टडी करने के लिए अगर इसके कीनोट सिम्टम्स की बात करें, इसको ईज़िली मेमोराइज़ करने के लिए, तो हम इसको मेडिसिन का जो नाम है उससे भी याद रख सकते हैं. ठीक है. तो इसका नाम क्या है? BOVISTA, बोविस्टा. सो B स्टैंड फॉर ब्लोटेडनेस, O फॉर ओवर एक्सर्शन, V फॉर वल्वा सोरनेस, I फॉर, इस मेडिसिन में क्या होता है, इनमें इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड वेस्ट होता है. ठीक है. सो आई स्टैंड फॉर इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड वेस्ट. एस फॉर स्वेट इन एक्जिला स्मेल्स लाइक अनियन. इनके जो पेशेंट होते हैं उनके एक्जिला में जो स्वेट होता है उसका स्मेल अनियन लाइक होता है, प्याज के जैसे महकता है उनका स्वेट. टी फॉर, टी किसके लिए है? जो इनमें डिस्चार्ज होंगे वो टफ टेनेशियस स्ट्रिंगी डिस्चार्ज के लिए है. ठीक है. टी फॉर क्या है? टफ टेनेशियस स्ट्रिंगी डिस्चार्ज. एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑकवर्डनेस. इनमें ऑकवर्डनेस होती है एंड द पेशेंट्स आर इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड्स. ठीक है. तो ये हो गया बोविस्टाइन के कुछ की नोट्स, इम्पॉर्टेंट सिम्टम. अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं कंस्टिट्यूशन, कि इनके पेशेंट का कंस्टिट्यूशन कैसा होगा. तो पहला है पर्सन्स हु सफ़र फ्रॉम टेटरी इरप्शंस, ड्राई और मॉइस्ट. ये इसका एक स्किन का सिम्टम है. ठीक है. तो पर्सन हु सफ़र फ्रॉम टेटरी इरप्शन, ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन जो कि सफ़र करते हैं किन चीज़ों से? टेटरी इरप्शन. टेटरी इरप्शन क्या होते हैं? स्केली इरप्शन, स्किन इरप्शन. ठीक है. स्केली स्किन इरप्शन को टेटरी इरप्शन बोलते हैं. और ये कैसे होंगे? ड्राई और मॉइस्ट. ये ड्राई भी हो सकते हैं और मॉइस्ट भी हो सकते हैं. क्या? जो टेटरी स्केली एक्जिमेटस इरप्शन है वो ड्राई और मॉइस्ट होंगे. और ये किन 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 लोगों के लिए है? तो एडाप्टेड टू ओल्ड मेट्स विथ पाल्पिटेशन. तो ओल्ड मेट्स किन्हें कहा जाता है? एजेड वुमेन को कहा जाता है जो एज अ सर्वेंट काम करती हैं. ठीक है. तो एडाप्टेड टू ओल्ड मेट्स, ओल्ड एज वुमेन के लिए, विथ पाल्पिटेशन, जिनमें पाल्पिटेशन होती है. ठीक है. पाल्पिटेशन क्या होता है? जैसे धड़कन महसूस होना. ठीक है. हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन. तो एडाप्टेड टू ओल्ड मेट्स विथ पाल्पिटेशन. और किन के लिए है? स्टैमरिंग चिल्ड्रन. स्टैमरिंग चिल्ड्रन क्या होता है? स्टैमरिंग मतलब होता है हकलाना. मीन्स ऐसे बच्चे जो हकलाते हैं, या फिर इजी वे में बोले तो रुक रुक के बोलते हैं. ठीक है. स्पष्ट रूप से वो चीज़ों को नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं या फिर स्पष्ट रूप से वो नहीं बोल पाते हैं, उनमें रुक रुक के बोलते हैं, हकलाते हैं. तो इनको बोलते हैं स्टैमरिंग चिल्ड्रन. और ऐसा स्ट्रामोनियम में भी देखने को मिलता है. ठीक है. और क्या है इनमें? डिस्चार्ज की अब बात की गई है. डिस्चार्ज कैसा होता है? डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वेरी टफ स्ट्रिंगी टेनेशियस. ठीक है. डिस्चार्ज होगा फ्रॉम नोज, नाक से, और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, बॉडी के जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ से डिस्चार्ज होगा. ये एक फिज़िकल जनरल सिम्टम है. और डिस्चार्ज का कैरेक्टर कैसा होगा? वो काफ़ी टफ होगा. स्ट्रिंगी, स्ट्रिंगी मीन्स थ्रेड लाइक होगा. ठीक है. और टेनेशियस डिस्चार्ज होंगे. तो ये डिस्चार्ज का कैरेक्टर है. डिस्चार्ज नोज से होगा और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी की वहाँ से होगा. और उसका कैरेक्टर कैसा है? वो काफ़ी टफ होगा, स्ट्रिंगी होगा और टेनेशियस होगा. और क्या है इसमें?
usually deep impression on finger from using blunt instruments, scissors, knife, etc. और इसमें बताया गया है जैसे जो लोग सीज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजुअली डीप इम्प्रेशन, जो बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रेशन पड़ जाते हैं, डीप इम्प्रेशन बोले तो यहाँ पे जो गट्ठे पड़ जाते हैं ना, उनकी बात की गई है। ऑन फिंगर्स, जो फिंगर्स पे गट्ठे पड़ जाते हैं उंगलियों पे, कैसे, फ्रॉम यूजिंग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके कारण अगर गट्ठे पड़ जाएं, जैसे कि अगर सीज़र्स का यूज़ करने पे, सीज़र्स का जो जहाँ से हम सीज़र को पकड़ते हैं, ठीक है, जो राउंडेड पार्ट रहता है जहाँ सीज़र को हम पकड़ते हैं, या फिर नाइफ़ हुआ, ठीक है, जो हम नाइफ़ पकड़ते हैं पीछे बैक वाला पार्ट होता है, तो अगर उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से अगर फिंगर्स पे डीप इम्प्रेशन पड़ गए तो उस चीज़ के लिए यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑन फिंगर फ्रॉम यूजिंग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा। और इनमें क्या होगा, इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट, इनमें टाइट क्लोथिंग के लिए इनटॉलरेंस होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये टाइट क्लोथिंग को, कहाँ पे, अराउंड द वेस्ट, अपने वेस्ट, अपने कमर के अराउंड। और इनमें क्या होता है, स्वेट इन एक्जिला स्मेल्स लाइक अनियन, जो इनका स्वेट होगा एक्जिला में, एक्जिला केस को बोलते हैं, आर्म पिट का जो रीज़न होता है उसको एक्जिला बोलते हैं, और वहाँ का जो स्वेट होगा, जो पसीना होगा, उसका स्मेल अनियन, प्याज के जैसा होगा। और इनमें क्या होगा, हेमरेज, हेमरेज होगा, कब होगा, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होगी, कब होगी, आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, अगर टीथ का एक्सट्रैक्शन हो गया, दांत निकल गया, ठीक है, फ्रॉम वुंड्स, या कोई चोट लग गई, एपिस्टेक्सिस, नोज़ ब्लीड के कारण, ठीक है, तो इन कारण से इनमें हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी। और इनमें क्या होगा, ग्रेट वीकनेस ऑफ जॉइंट्स एंड वियरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, जो इनके जॉइंट्स होते हैं उसमें ग्रेट वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है, एंड वियरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, और हाथों में और पैर में वियरीनेस होता है, ठीक है। अब देखिए जॉइंट्स जो है उसमें ग्रेट वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीक है जॉइंट, तो इनके हैंड्स और फीट में टायर्डनेस की फीलिंग होगी, ठीक है, थका थका सा लगेगा, टायर्डनेस, फैटिक की फीलिंग होगी, उसी को बोलते हैं वियरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। अब हमने देखा कि इनके जॉइंट्स जो है वीक हैं और इनको टायर्डनेस फील हो रही है हैंड्स और फीट में, तो इनमें क्या होगा कि ऑकवर्डनेस होगा, ठीक है, ऑकवर्डनेस होगा किस चीज़ के लिए, और ये क्या करेंगे, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, वीकनेस के कारण, वियरीनेस के कारण ये अपने हाथ से चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब इनके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है, अगर ये कुछ पकड़े हुए हैं तो इनके हाथ से वो चीज़ें गिर जाती हैं। ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, क्योंकि इनके हाथ में कुछ दम ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं, क्षमता ही नहीं है, ठीक है, पावरलेस है, क्योंकि वीकनेस ऑफ जॉइंट्स है, वियरीनेस ऑफ हैंड्स है, तो पावरलेस हैंड्स के कारण ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनसे गिर जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इनके मेंसेस के सिम्टम की बात करें तो इनका मेंसेस जो होगा, फ्लो ओनली एट नाइट, जो फ्लो होगा सिर्फ और सिर्फ रात के समय में होगा, नॉट इन द डे टाइम में नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कीनोट सिम्टम है ये एक, ठीक है। तो मेंसेस कैसा होगा, फ्लो ओनली एट नाइट, मेंसेस सिर्फ और सिर्फ रात में होगा, डे टाइम में, दिन में मेंसेस नहीं होंगे। एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते पे होगा, कैसा होगा, डार्क होगा, कलर उसका डार्क रहेगा, क्लॉटेड होगा, थक्का उसमें रहेगा, विथ पेनफुल बियरिंग डाउन, और पेन होगा, बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा, बियरिंग डाउन पेन होगा, ऐसा लगेगा, बियरिंग डाउन पेन क्या होता है, पेन लाइक टू पुश और प्रेस डाउनवर्ड, ऐसा लगता है सिर्फ चीज़ें नीचे पुश हो रही हैं, ठीक है, प्रेस हो रही हैं डाउनवर्ड, तो वो होता है बियरिंग डाउन। तो ये हो गया इसका मेंसेस का सिम्टम। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं
इनमें इनटॉलरेबल ईचिंग होगी। कहाँ पे? एट टिप ऑफ कॉकिक्स, जो कॉकिक्स होता है उसके टिप पे इनटॉलरेबल ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होने वाली ईचिंग होगी। मस्ट स्क्रैच टिल पार्ट्स बिकम रॉ एंड सोर, वो इतना ज़्यादा ईचिंग होगी, इतनी ज़्यादा खुजली होगी कि वो उसको मस्ट स्क्रैच, वो खुजलाएंगे ही खुजलाएंगे, ठीक है, वो स्क्रैचिंग वहाँ पे करेंगे ही। कब तक करेंगे? टिल पार्ट्स बिकम रॉ एंड सोर, जब तक वो पार्ट्स, जो पार्ट है वो रॉ और सोरनेस वहाँ पे ना हो जाए, तब तक वहाँ पे वो स्क्रैच करेंगे। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन सेक्शन। तो इस मेडिसिन को, इस रेमेडी को, बोविस्टा को हम कंपेयर कर सकते हैं अमोनियम कार्ब, बेलाडोना, कैलकेरिया, मैक्सल्फ और सेपिया के साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए, ठीक है। और बोविस्टा जो है ये मेडिसिन एंटीडोट करती है इफ़ेक्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन ऑफ तार को, ठीक है, लोकल एप्लीकेशन तार का के इफ़ेक्ट को एंटीडोट करती है, एंड सफोकेशन फ्रॉम गैस को भी ये एंटीडोट करती है। और ये मेडिसिन और क्या चीज़ के लिए है? व्हेन रस्टॉक्स सीम्स इंडिकेटेड, जब रस्टॉक्स इंडिकेटेड रेमेडी है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के केस में, और लेकिन वो फेल कर गई, ठीक है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया का केस है, वहाँ पे रस्टॉक्स इंडिकेटेड रेमेडी है कि रस्टॉक्स जाएगी, बट वो फेल कर जाती है, ठीक है, क्योर के लिए, क्योर करने में फेल हो जाती है, तब वहाँ पे हम बोविस्टा के बारे में सोचेंगे, ठीक है, व्हेन रस्टॉक्स सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू क्योर इन क्रॉनिक अर्टिकेरिया के कंडीशन में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर बोविस्टा। तो अब आपको इसमें जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट होगा, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने का, आपको प्रॉपर आंसर करने का, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।